गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं भावना कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एडुवंच में। टुडे वी आर टेकिंग साइंस सब्जेक्ट क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड कंप्लीट नोट्स आर वी आर डिस्कसिंग रिलेटेड टू दिस चैप्टर टुडे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक. Chemical substance containing carbon are referred as a carbon compound. It means हर वो chemical subject जिसमें कार्बन के साथ कंबाइन होकर आपका बना होगा वो आपका कार्बन कंपाउंड कंसीडर होगा. एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन आर मोर कार्बन कंपाउंड देन एनी अदर केमिकल एलिमेंट. इट मीन्स हाइड्रोजन आर creating large number of carbon compound and compound of the carbon with a double bond and the triple bond are also called unsaturated carbon compound. As you know, अगर सिंगल बॉन्ड है किसी कंपाउंड्स के बीच में तो दैट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड. अगर सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड्स अगर शेयर कर रहे हैं कार्बन अपने साथ, इट मीन्स दैट इज़ कॉल्ड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड. Now here first of all we have to discuss the covalent bond. So it is difficulty of the carbon in to form a stable ion because carbon is having the 4 atom in the outermost cell. 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके outermost cell में. It means they will share, उसकी हाई वैलेंसी में जाता है वो शेयर करता है 4 कंपाउंड जो उसके आउटर शेल वाले हैं. किसी उसे अपने आउटर सेल को सेचुरेटेड करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए दे शेयर द 4 कंपाउंड. To achieve the electronic configuration to the nearest noble gas He, if the carbon atom loses 4 of its valence electron, is a huge amount of energy are evolved. It means जब वो शेयरिंग करता है तो उसमें large amount of energy evolve होती है, निकलती है. Hence form will be highly stable due to the presence of the 6 प्रोटॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स. इसमें इसके पास अपने 6 प्रोटॉन होते हैं एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एंड ये 4 जब भी किसी के साथ या तो गिवन करता है या तो टेक लेता है. इट मीन्स इफ़ ही इज़ गिविंग इट मीन्स इट क्रिएट द 4 प्रोटॉन एंड अगर ये लेता है तो यहाँ पे 4 नेगेटिव आयंस बनते हैं. एंड देन द कार्बन बिकम्स सेटिस्फाई. हैज़ द सेटिस्फाई इट्स टेट्रा वैलेंसी. टेट्रा इट मीन्स 4. यहाँ पे 4 की वैलेंसी, चाहे वो 4 आपके इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है या फिर वो 4 आयंस दे रहा है या ले रहा है, नेगेटिव आयन बना रहा है या अपने आप को पॉजिटिव आयन बना रहा है, तो उसके लिए उसके 4 बॉन्ड 4 किसी और आयंस की ज़रूरत है आउटर सेल को सेटिस्फाई करने के लिए. सो इस बॉन्ड को हम कहते हैं, अगर 4 बॉन्ड वो शेयर कर रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है किसी अलग केमिकल के साथ, तो यहाँ पे वो जो बॉन्ड होगा वो कोवलेंट बॉन्ड होगा. आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्डिंग इवॉल्व द ट्रांसफ़र ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्राइमरली बिटवीन द मेटल एंड द नॉन मेटल. अब यहाँ पे इसकी बॉन्डिंग जो हो सकती है वो मेटल और नॉन मेटल. नॉन मेटल मतलब गैसेस के साथ भी हो सकती है और मेटल आपको पता है दे मेटल आर दो सब्सटेंसेस विच एक्वायर पॉजिटिव आयंस. तो मेटल और नॉन मेटल दोनों के साथ हो सकती है. एंड आयनिक बॉन्ड आर अनयूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड. आयनिक बॉन्ड आपको सॉलिड बनाएंगे. जब भी आपका जो फाइनल कंपाउंड आपको मिलेगा वो सॉलिड मिलेगा. हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. अब आपके जब भी आयनिक बॉन्ड होंगे तो इनका आपके कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों ही पॉइंट हाई हो जाते हैं. कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मेल्टेड. अगर वो लिक्विड स्टेट में है तो वो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. आर मोस्टली सॉल्यूबल इन वाटर एंड द पोलर सॉल्वेंट. वो वाटर और पोलर सॉल्वेंट में आपका सॉल्यूबल भी होगा. ये तो आयनिक कंपाउंड आयनिक बॉन्ड बनने की आपकी करेक्टरिस्टिक हो गई. एंड नाउ वी आर कंसिडर टू बी अ कोवलेंट बॉन्ड. अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स. यहाँ पर इट मीन्स यहाँ पर कोई भी आपके जब 2 बॉन्ड बनेंगे दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड. It is primarily formed between 2 or same non-metallic atoms between non-metallic atoms with similar electronegativity. It
मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी सिमिलर होना चाहिए और यहाँ पर वो 2 बॉन्ड्स को शेयर करेगा किसी भी अलग एटम के साथ। एंड नाउ वी विल कंसिडर हेयर लाइक लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपका लेवाइस इज अ साइंटिस्ट who produced that electronic structure or just giving the theory of electronic structure. These are basically the diagram with the element symbols in the center. यहाँ पे आपको ये डॉट दे रखे हैं, इट मीन कितने आयन से जितने वो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उसे डॉट के अकॉर्डिंग आपका शो किया जाता है, ठीक है। एंड अब इसमें वैलेंसी वी विल आइडेंटिफाई इजीली। देखो यहाँ पर जैसे बेरिलियम हो गया, बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में होते हैं, बोरोन के 3 होते हैं आउटर सेल में, बेरियम 4 होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इंटरनल सेल में हो गए, 2 आपके एक्सटर्नल वाले आउटर सेल में हो गए। बोरोन है इसका 5 है तो 2 तो इंटरनल सेल में और आपके आउटर सेल में आपके 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन इसके आउटर सेल में, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो 2 तो इंटरनल सेल में और बाकी के 6 करने के लिए 4 आउटर सेल में आ जाएंगे। अब नाइट्रोजन के लिए यहाँ पर आपके 2 इंटरनल सेल में, बाकी के 5 आपके आउटर सेल में। इट मीन्स इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट स्ट्रक्चर इज गिवन बाय द लेवाइस। एंड नाउ हियर कोवलेंट बॉन्डिंग। नाउ हियर वी विल जस्ट शेयर कोवलेंट बॉन्डिंग। अभी हमने पहले पढ़ा था कोवलेंट बॉन्डिंग, फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड इन द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। आपको पता है कोवलेंट बॉन्डिंग हमेशा कब होगी, जब आपका ये सेम एटम्स के बीच में होगी, जैसे हाइड्रोजन सेम है और सेम आपका दूसरा भी हाइड्रोजन है, या ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग, सो दैट बॉन्डिंग इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्डिंग। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में अगर बॉन्डिंग होती है तब हम उसे बोलते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग है। यहाँ पे हाइड्रोजन आपको पता है 2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और 1 इसके इंटरनल सेल भी अनसेटिस्फाई है, अनसेचुरेटेड है, तो हाइड्रोजन के ही दूसरे के साथ एटम के साथ कंबाइन होकर अपने आप को कि जो इंटरनल सेल है उसे सेटिस्फाई कर लेते हैं और H2 की फॉर्म में फिर एग्जिस्ट करता है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग है, इसलिए ये बॉन्ड जो है कोवलेंट बॉन्ड है। ऐसे ही अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होगी तो ये भी कोवलेंट बॉन्ड है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में आपकी अगर बॉन्डिंग होती है तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की और इलेक्ट्रॉन शेयर करने की जो कैपेसिटी होती है वो सिमिलर होती है क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ केमिकल होता है। नाउ हियर फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, व्हेन एज यू नो डबल बॉन्ड इज ऑल्सो फॉर्म्ड व्हेन बट इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड बॉन्ड। ईच ऑक्सीजन एटम हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन, आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन है, इनर सेल में 2 हो गए, एक्सटर्नल सेल में आपके 6 हो गए। यहाँ पर आपकी वैलेंसी मतलब वैलेंसी तो आपकी 6 से जा रही है, बेसिक एटॉमिक नंबर उसका 8 है, बट वैलेंसी जो वो वैलेंस करेगा ये वो 6 एटम करेगा आउटर सेल वालों को शेयर। इट रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन, इसे 2 इलेक्ट्रॉन या लेने हैं। रीज़न बिहाइंड इसको क्योंकि आपका ये जो है इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में है तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन लेने होते हैं, दे आर जस्ट टेकिंग सम 2 इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट हैपन, ये आपका क्या करेगा 2, ये जो 2 एटम इस ऑक्सीजन के फ्री हैं और 2 इस ऑक्सीजन के फ्री है, ये कंबाइनली अपने आप को शेयर कर लेंगे और दोनों ऑक्सीजन के जो आपके आउटर सेल है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। सो दैट इज कॉल्ड डबल बॉन्ड। नाउ फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। अब नाइट्रोजन की जो वैलेंस हमारा इलेक्ट्रॉनिक नंबर है वो है 7, इसके 2 इंटरनल सेल में होते हैं और 5 होते हैं एक्सटर्नल सेल में। अब इसे चाहिए होता है 3, 2 तो है इसके पास, इसके पास यहाँ पर 5 है, इसे 3 इलेक्ट्रॉन लेने हैं। तो ये क्या करेगा, ये जो नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन होंगे ये एक दूसरे के साथ शेयर हो जाएंगे एंड इनके आउटर सेल जो होती है वो सेटिस्फाई हो जाती है। सो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो दिस इज कॉल्ड ट्रिपल बॉन्ड। नाउ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड and their strength. As you know, single bond is formed between 2 atoms when 2 electrons are shared them. अब यहाँ पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड है, इट मीन्स यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे होंगे, एक लाइक यहाँ पे आप देखो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे एंड एक्वायर टू द नियरेस्ट नोबल गैस। अब यहाँ पे नोबल बना लेगा मतलब उसके आउटर सेल सेटिस्फाई
हो जाएगी अपने आप. नाउ नेक्स्ट, इट इज डिपिक्टेड बाय अ सिंगल लाइन. अब इस बॉन्ड को, क्योंकि ये एक सिंगल 2 एटम्स के बीच में होता है, इसे सिंगल लाइन के थ्रू हम शो करते हैं. डबल बॉन्ड फॉर्म्ड, यहाँ पे 2 एटम जो है वो आपके एक आपके केमिकल के और 2 इलेक्ट्रॉन अदर केमिकल के शेयर होंगे. इट मीन्स बेसिकली द शेयरिंग इज बिटवीन द 4 एटम्स. 4 एटम के बीच में, 4 इलेक्ट्रॉन के बीच में शेयरिंग है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं डबल बॉन्ड. एंड दैट इज डिनोटेड बाय 2 लाइन. 2 लाइन्स डबल लाइन के थ्रू ये डिनोट होगा. एंड ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इट इज़ फॉर्म्ड. इसमें शेयरिंग जो होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी एंड दैट रिप्रेजेंट बाय द 3 लाइन्स. नाउ स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड. नाउ द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ द bond is determined the amount of energy required to break the bond. अब स्ट्रेंथ क्या होती है बॉन्ड की, कितनी हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी या किस में ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी टू बी ब्रेक द बॉन्ड. सो इन ऑर्डर टू बॉन्ड ऑर्डर द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज बिकम मोर मल्टीपल बॉन्ड्स. अब यहाँ पे क्या है, इन बॉन्ड्स में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, डबल बॉन्ड को उससे कम, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन जो हमारा सिंगल बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. दिस इज सिग्निफाई दैट द एनर्जी एक्वायर्ड टू ब्रेक 3 बॉन्ड इज हायर दैन 2 और सिंगल बॉन्ड. तो मतलब जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है वो सबसे ज़्यादा कितना उसकी स्ट्रेंथ पावर इज हायर rather than other 2 bonds. Bond length is determined by the distance between the nuclei and the 2 atom of the bond. अब यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, मतलब वो जो आउटर सेल है वो फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है या थर्ड सेल है, आउटर सेल कितना उसका डिस्टेंस होता जा रहा है उसके अकॉर्डिंग डिफाइन की जाएगी. नाउ इन ऑर्डर टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, अब यहाँ पे क्या है बॉन्ड स्ट्रेंथ, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड सबसे कम होगा बॉन्ड लेंथ, और आपके डबल बॉन्ड की उससे ज़्यादा, और सिंगल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी. नाउ कोवलेंट बॉन्डिंग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड पोलैरिटी. नाउ अमोनिया NH3 का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो सोडियम, पहले तो हम यहाँ पे ये जो आपका नाइट्रोजन है इसके आपके 5 इलेक्ट्रॉन हमने शो कर दिए, बट ये हाइड्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन लेकर शेयर कर रहा है. सो यहाँ पर आपका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा NH3 का. अमोनिया हैज़ 1 लॉन्ग पेयर, एक लॉन्ग पेयर है उसमें, एंड ऑल द हाइड्रोजन यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू है एंड पोलर इन नेचर है. एंड जो है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है, देते हैं तो पॉजिटिव आयन क्रिएट होता है, बट ना यहाँ पे जो आपका नाइट्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव. एंड हाइड्रोजन एटम आर स्लाइटली पॉजिटिव इन नेचर. तो इसमें चार्जेस दिखा दिए, नेगेटिव चार्ज है बिकॉज नाइट्रोजन ले रहा है और आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज के थ्रू दिखा दिए. नाउ H2, अगर हम वाटर का देखते हैं तो वाटर में क्या है, ऑक्सीजन में आपको पता है ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल में, क्योंकि 8 उसका एटॉमिक नंबर है और 6 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में होंगे. हाइड्रोजन के 2 लेकर एटम, उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे आउटर सेल के. तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव आयन क्रिएट करेगा क्योंकि वो ले रहा है इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन्स क्रिएट करेगा. नाउ कोवलेंट बॉन्डिंग बिटवीन द कार्बन के बीच में अगर हम कोवलेंट बॉन्डिंग देते हैं, देखो यहाँ पर मीथेन. A methane molecule CH4 is formed when the 4 electron of the carbon shared with the 4 hydrogen. यहाँ पे कार्बन के आपको पता है 4 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर शेल में क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो 2 इंटरनल सेल में और 4 एक्सटर्नल सेल में. यहाँ देखो दिखा भी रखे हैं. अब यहाँ पे क्या है, ये इसे 4 इलेक्ट्रॉन के साथ ये हाइड्रोजन के एटम्स के साथ कंबाइन होकर ये अपना आउटर सेल पूरा कर लेता है, और इस तरह के बॉन्ड को हम यहाँ पे इस तरह से शो करेंगे कि ये शेयर कर रहा है, और इसमें आपका ये जो आपका कार्बन है ये नेगेटिव आयन क्रिएट करेगा जबकि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन. नाउ फ्रेंडली कार्बन, बाय द कार्बन कैन बी फॉर्म सो मैनी कंपाउंड. अब कार्बन जो है इसके कंपाउंड बहुत
ज़्यादा बनते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं इसके नेचर में, इसे बोलते हैं क्योंकि कैटेनेशन अकर मोस्ट रैपिडली विद द कार्बन ड्यू टू द स्मॉल साइज। कैटेनेशन इट मीन्स इसमें जल्दी जल्दी कंपाउंड बनने की बहुत अच्छी कैपेबिलिटी होती है, और क्योंकि इसका साइज़ छोटा है, कार्बन का साइज़ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक नंबर आपका 6 है, एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉन उसमें आउटर सेल में लेने और देने दोनों की कैपेसिटी इक्वल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेट द यूनिक स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बन, कार्बन के बीच में भी बॉन्ड बनाएगा, और टेट्रावैलेंसी मतलब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की उसकी कैपेसिटी है। नाउ कैटेनेशन एंड द टेंडेंसी टू फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड, और इसके साथ में ये मल्टीपल बॉन्ड भी बना लेता है। यही रीज़न है कि कार्बन के जो है हमारे कंपाउंड बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। नाउ कैटेनेशन, व्हाट इज कैटेनेशन? बेसिकली कैटेनेशन इज अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, मतलब कार्बन कार्बन के साथ भी कंबाइन हो सकता है फॉर द एलिमेंट बाय विच द एटम फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड, और या फिर वो कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकता है विथ द अदर एटम, किसी और के साथ भी, सेम एलिमेंट के साथ भी, एंड फॉर्म अ ब्रांच, यहाँ पे ये ब्रांच चेन लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। जैसे आपका कार्बन जो है हमारा डायमंड की शेप में आ जाता है, रिंग के शेप में आ सकता है, इट मीन्स दे आर क्रिएटिंग डिफरेंट शेप्स एंड शो बाय द कार्बन सल्फर सिलिकॉन, इनके साथ भी अपना ये आराम से अलग अलग, जैसे ये जो कंपाउंड है ये भी अलग अलग कई तरह के स्ट्रक्चर शो करते हैं। लाइक सल्फर आपका शो कर रहा है, देखो यहाँ पे ये इसका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है, खुद के साथ कंबाइन है ये, और इसने एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन का नेचर क्या है? कार्बन के एक तो यहाँ पे कैटेनेशन है, वो खुद के साथ भी अपने एक चेन बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, कोई डिज़ाइन में उसकी बॉन्डिंग हो सकती है कार्बन के खुद के कंपाउंड के साथ भी। और टेट्रावैलेंसी, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इवन सिंगल बॉन्ड, ये हर तरह के बॉन्ड को क्रिएट कर सकता है। एंड चेन भी हो सकती है, इसकी ब्रांचेस भी हो सकती हैं स्ट्रक्चर की, और रिंग शेप भी हो सकता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड द फ्यू एडिशनल एलिमेंट मेक अप द ऑर्गेनिक मेटल। अब आपको पता है हाइड्रोजन, कार्बन और ये ऑक्सीजन मिलके ऑर्गेनिक मेटल्स बनाते हैं। ऑर्गेनिक मेटल्स आर कंपाउंड एंड द अदर हैंड आर सिग्निफिकेंटली मोर न्यूमरस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड डू नॉट फॉर्म बॉन्ड। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो बॉन्ड नहीं बनाते उतने अच्छे, उसके अकॉर्डिंग कार्बन जो है यहाँ पे देखो इसकी टेट्रावैलेंसी है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी है, मतलब डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर हो सकते हैं इसके, अपने बॉन्डिंग के थ्रू ये डिफरेंट स्ट्रक्चर बना सकता है। टेट्रावैलेंसी है, बाहर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। अब यहाँ पे आता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, कोवलेंट बॉन्ड है, आर मॉलिकुलर कंपाउंड, ये मॉलिकुलर कंपाउंड है, आर द गैसेज लिक्विड सॉलिड कुछ भी हो सकता है इसमें, एंड हैव अ वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्स। जब यहाँ पे जो है हमारा इंटरमॉलिकुलर जो फोर्स है वो कम होता है, इसी वजह से वो ब्रेक करके इजीली वो ब्रेक भी हो जाता है। आपको पता है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड जो है वो बहुत इजीली ब्रेक हो जाता है, और किसी और के साथ में भी कंबाइन हो सकता है। आर द पुअर इलेक्ट्रिक कंडक्टर, ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर पुअर होते हैं बट मोस्टली सॉल्यूबल, नॉन पोलर लिक्विड में सॉल्यूबल भी होते हैं। ऑलोट्रॉप्स क्या होते हैं? अब यहाँ पे फिनोमिना ऑफ द existence of the same element in a different physical form with a similar chemical property like as allotropes। इनके क्या ये फिनोमिना तो इनके अलग होते हैं, बट फिजिकल फॉर्म देखा जाए तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। सम एलिमेंट लाइक कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस एक्सहैबिट दिस फिनोमिना, ये कुछ आपके दे रखे हैं आपको एग्जाम्पल कि ये भी इस तरह के फिनोमिना को शेयर करते हैं, मतलब इनके ऑलोटॉप्स, इनके जो फिनोमिना है एग्जिस्टेंस का वो सेम रहता है। एलिमेंट इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकते हैं, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी काफ़ी हद तक बिकॉज इनके स्ट्रक्चर चेंज होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हद तक डिफरेंट होती हैं। जैसे आपका डायमंड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, बट ग्रेफाइट इज़ नॉट दैट मच, ग्रेफाइट बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं है। नाउ एम्पोरस एलोट्रॉप्स, इट मीन्स कार्बन, जैसे कार्बन, अब यहाँ पे क्या है, कार्बन कोक भी है, कार्बन चारकोल भी है, कार्बन आपको पता है कार्बन गैस भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ भी कंबाइन हो जाएगा ये। तो ये आपके, अब नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द डायमंड हैज़ अ रेगुलर टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहाइड्रल इसकी ज्योमेट्रिकल है, मतलब ये आपका जो है बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ, कनेक्टेड टू द 4 नेबरिंग
अलग 4 अलग अलग कार्बन के साथ कंबाइंड होता है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू होता है, रिजल्टिंग सिंगल बॉन्ड क्रिस्टल में फॉर्म हो जाता है ये, और इसके ऑल फेसेस पर इसके कार्बन ही कंपाउंड कनेक्टेड होते हैं, इसलिए 3D स्ट्रक्चर बनाता है क्यूबिक पैटर्न में। और इसकी जो वो होती है हाई डेंसिटी होती है, हैज़ हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, आपको पता है शाइन बहुत होती है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी हाई होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है, एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं होता। अब ग्रेफाइट की बात आती है। ग्रेफाइट, ईच कार्बन बॉन्ड आर कोवलेंटली विद द 3 अदर कार्बन, ये 3 अलग कार्बन से कंपाउंड होता है एंड एक के साथ इसका डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। नाउ लीविंग ईच कार्बन एटम 1 फ्री वैलेंसी, हर किसी का एक फ्री वैलेंसी में ये छोड़ देता है, अरेंजमेंट जिसकी वजह से सिंगल प्लेन में रह जाता है और ये रिंग टाइप स्ट्रक्चर फॉलो करता है, एंड इसकी डेंसिटी भी आपकी कम होती है, 2.25 होती है, जबकि आपकी डायमंड की 3.5 होती है। सॉफ्टन और स्लिपरी हो जाता है, जबकि आपका डायमंड जो है वो वेरी स्ट्रॉन्ग है, एंड ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है, जबकि कार्बन आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नाउ C60, इसी तरह से C60 भी आपका जो है वो एक पॉपुलर स्टेबल फॉर्म है कार्बन की, जिसे हम बोलते हैं फ्लोरेंस, एंड इट इज़ अ मोस्ट कॉमनली नेचुरल अक्रिक सब्सटेंस है। एंड यहाँ पे कार्बन आपको 60 और पेंटागनल, मतलब ये आपका कार्बन जो है वो आपको पेंटागनल हेक्सागनल स्ट्रक्चर में आपको मिल जाएगा आराम से, क्योंकि ये ब्रांच चेन या हर तरह के स्ट्रक्चर को फॉलो करते रहेंगे। नाउ वी विल जस्ट शेयर द चेन एंड ब्रांच एंड रिंग। व्हाट अबाउट द चेन ब्रांच रिंग। नाउ अब यहाँ पे देखो आपका ये जो आपके कंपाउंड है सैचुरेटेड, अगर ये कार्बन ये हाइड्रोकार्बन के साथ सैचुरेटेड होता है, आपको पता है, तो यहाँ पे अगर CN है, C अगर N की जगह कोई भी नंबर होता है तो H जो होगा वो 2N+2 होगा, तो ये सैचुरेटेड फॉर्म होगी। पर अनसैचुरेटेड फॉर्म क्या होगी, जब यहाँ पर हम +2 HN, यहाँ पे CnH2n, बट +2 नहीं लेंगे तो ये अनसैचुरेटेड फॉर्म होगी, फिर ये डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा। एंड इसी तरह से अगर हमारा CN और H2n-2 होगा तो ये आपका ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट करेगा। अब देखो अलग अलग स्ट्रक्चर, अगर हम चेन स्ट्रक्चर देखते हैं तो पेंटेन का स्ट्रक्चर ये है हमारे पास। अगर हम आइसोब्यूटेन का देखते हैं, आइसोब्यूटेन मतलब आपका कार्बन कार्बन के साथ जो है वो इस तरह से स्ट्रक्चर में आ रहा है, इसे बोलते हैं आइसोब्यूटेन, तो ये ब्रांच स्ट्रक्चर है। और अगर हम रिंग स्ट्रक्चर पे जाते हैं तो देखिए हमारा साइक्लिक कंपाउंड मिल गया। साइक्लिक मतलब कार्बन कार्बन के ही साथ सारे चारों तरफ से जुड़ा हुआ है, ये एक साइकिल एक क्लोज स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रहा है कार्बन के साथ, तो ये प्रोपेन है। नाउ यहाँ पे स्ट्रक्चर आइसोमर्स, स्ट्रक्चर आइसोमर मतलब यहाँ पे इनके नंबर तो सेम होंगे, मतलब C आप देखिए यहाँ पर C हर किसी में 4 ही 5 है, यहाँ पे 6 आपका 5 है, इसमें भी 5 है अगर पेंटेन में देखें, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हमारा 5 है और यहाँ पर भी 5 है, बट इनके स्ट्रक्चर्स आपके डिफरेंट है और इनकी बॉन्डिंग अलग अलग है। देखो यहाँ पे ये आपका अलग अलग तरह से आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड आइसोमर्स, जब इनके जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा। प्रॉपर्टीज लगभग सेम होती है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज, अरेंजमेंट ऑफ द कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ कार्बन इज डिफरेंट, तो ये आइसोमर्स होंगे और इसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टी पर भी इफेक्ट क्रिएट होगा। नाउ बेंजीन, बेंजीन इज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन। बेंजीन आपका बहुत सिंपल हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, कलरलेस है, लिक्विड है, और इसकी जो स्मेल होगी वो पंजेंट स्मेल, फ्लेमेबल, जलने लायक है, और यहाँ पे वॉलेटाइल है। ये क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, इसमें कार्बन जो है 1 2 3 इसमें डबल बॉन्ड है और बाकी के सारे इसमें सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये बेंजीन है, और ये अरेंजमेंट जो है डबल बॉन्ड आपके, इट मीन्स ये स्टेबल आपका तब हो रहा है जब आप कार्बन के साथ इसके ज़्यादा बॉन्ड आपके क्रिएट हो रहे हैं, बट ये साइक्लिक है। एंड नाउ फंक्शन ऑफ द ग्रुप ऑफ द
नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर होता कैसे है, अगर हम देखें, हम अलग अलग बात करें, किसी को बेंजीन बोल रहे हैं, किसी को ब्यूटेन बोल रहे हैं, किसी को प्रोपेन बोल रहे हैं, किस तरह से होता है ये। सबसे पहला यहाँ पर एन एटम ऑफ द ग्रुप व्हेन रिप्रेजेंट कंपाउंड given the specific physical and chemical properties regardless of the length and the nature of the carbon change are called functional group। अब देखो हर किसी को फंक्शनल ग्रुप में डिफाइन कर दिया उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अगर OH लगते हैं तो हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर हमारा यहाँ पे ये सारा देखो यहाँ पर हमारा, और ये ऑल ग्रुप बनाएगा, जैसे आपका यहाँ पे अल्कोहल, मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, इस तरह से। दूसरा ग्रुप होता है एल्डिहाइड जिसमें आपका CHO लगेगा, जैसे आपका CHO यहाँ पर आ गया मिथेनॉल, इथेनॉल। कीटोन ग्रुप होता है जहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होगा, ये जैसे प्रोपेनॉन, ऑन लग जाता है इसमें, मतलब 1 लग जाएगा बाद में। एंड कार्बोक्सिलिक जहाँ COO और H के साथ कंबाइन होगा, दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसमें ओइक लग जाता है, जैसे इथेनोइक, प्रोपेनोइक। और नेक्स्ट है आपका हैलोजन ग्रुप जिसमें आपका FCl, BRI ये सब लग जाते हैं, इसे बोलते हैं एल्कीन ग्रुप। और इसमें यहाँ पे आपका जाएगा जैसे ब्रोमोमीथेन या क्लोरोमीथेन, या इस तरह से आपका नॉमेनक्लेचर होगा। नेक्स्ट है आपका होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है विद द सेम जनरल फार्मूला। फार्मूला तो सेम है, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है, बट करेक्ट केमिकल मतलब आपका फार्मूला सेम है, करेक्ट केमिकल कैरेक्टरिस्टिक सेम है, एंड यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टीज़ गेट डिफरेंट, क्योंकि अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग आपकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट हो जाती हैं। नाउ एग्जाम्पल, जैसे होमोजीनस सीरीज आपका CH4 मीथेन, इथेन में CH3 2 बार आ गया। इट मीन्स आपके यहाँ पे जो ग्रुप है इसमें CN और H2N+2 चलेगा यहाँ पर, और ये जो है होमोजीनस सीरीज में आ रही है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो इस तरह से आपका चलता रहेगा। नॉमेनक्लेचर ऑफ द कार्बन कंपाउंड। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आपकी ब्रांच है जो आपके नॉमेनक्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हाउ दे आर गिविंग द नेम, और अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू आपको नेम डिसाइड किया जाता है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई होती है सेम फंक्शन ग्रुप से, मतलब इनका जो आपका फंक्शन ग्रुप होगा वो सेम होगा। जैसे इथेनॉल हो गया तो प्रोपेनॉल होगा, ब्यूटेनॉल होगा, तो इनकी सेम आपकी जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब लगभग सिमिलर होती है, इसलिए इन्हें एक सिमिलर ग्रुप में रखा जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आपकी इनकी सिमिलर ही होती है एक ग्रुप की, क्योंकि इनकी एबिलिटी टू अंडरगो द स्पेसिफिक केमिकल चेंज वो इनकी सिमिलर होती है, और इवन इनमें जो केमिकल प्रोसेस बॉन्डिंग का होती है वो भी सिमिलर होती है। एंड कंबल्शन, एंड इनका नेचर ऑफ कंबल्शन भी सिमिलर होता है। लाइक इफ कंबल्शन ऑफ मीन्स द बर्निंग ऑफ द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे और ये प्रोड्यूस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट। अगर ये सेम प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं तो भी हम एक ग्रुप में लिखते हैं। फ्लेमेबल, फ्लेम कैरेक्टरिस्टिक। अब यहाँ पे क्या है, सैचुरेटेड कार्बन, हाइड्रोकार्बन गिव द क्लीन फ्लेम। यहाँ पे सैचुरेटेड होगा तो फ्लेम क्लीन होगी, अदरवाइज अनसैचुरेटेड पे स्मोक ज़्यादा और आपका जो हीट जनरेट होगी वो कम होगी, और जो क्लीन फ्लेम होगी उसमें आपकी हीट जनरेट ज़्यादा होगी और आपका जो स्मोक होगा वो नेग्लिजिबल होगा। ऑक्सीडेशन, अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन इट मीन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर आपका ऑक्सीजन जब कंबाइन होती है तो वो किसको बनाता है, ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर इन द एटम कंपाउंड द रिजल्ट लॉस ऑफ 1 and more इलेक्ट्रॉन। या ऑक्सीडेशन के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन किस तरह से लॉस करते हैं और कैसे कंबाइन हो जाती है ऑक्सीजन, उस ग्रुप में भी ये डिपेंड करता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका मीथेन है और यहाँ पे ईथेन है, तो ये भी आपका कंबाइन होते वक्त देखो कितना सही COOH बना रहा है, मतलब इनकी जो एडिशन ऑक्सीडेशन है वो भी प्रॉपर्टी सेम है। एडिशन, नाउ द रिएक्शन इन विच the 2 and more
मॉलिक्यूल रिएक्ट टू फॉर्म सिंगल कंपाउंड। एडिशन रिएक्शन जिसमें आपके दो कंपाउंड मिलकर आपके अलग अलग रिएक्टेंट मिलकर उसे कंबाइनली एक फॉर्म करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एडिशन। नाउ सब्सटीट्यूशन, हेयर क्या होते हैं, समथिंग गेट सब्सटीट्यूट लाइक Cl इज कंबाइंड विथ CH3 एंड HCl गेट प्रोड्यूस। तो यहाँ पे क्या है, सब्सटीट्यूशन है, यहाँ पे क्या है, ये इसके साथ कंबाइन हुआ तो क्या हुआ, न्यू प्रोडक्ट भी बना जिसमें उसने डिस्प्लेस भी किया है। नाउ इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड डिफरेंस। इथेनॉल C2H5OH कलरलेस होगा, लिक्विड है एंड प्लेसेंट स्मेल, अच्छी स्मेल आएगी, खुशबू वाली। बॉइलिंग पॉइंट 351 आपका केल्विन होगा। एंड नेक्स्ट मिसिएबल विद द वाटर, वाटर के साथ मिक्स हो जाएगी। एंड नॉन कंडक्टर, इलेक्ट्रिक कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। एंड नेचुरल लिटमस की तरह वर्क करेगी। अब एंटी फ्रीजर एंड रेडिएशन ऑफ द व्हीकल इन द कोल्ड कंट्रीज, ये उसके काम आती है। और दूसरे सॉल्वेंट इन अ मैन्युफैक्चर, पेंट वगैरह के काम आती है, सोप क्रिएट करने की काम आती है, रबर के प्रोडक्शन में काम आती है। एंड प्रिपेयर, यहाँ पर आयोडीन, आयोडीन के प्रिपरेशन के भी काम आती है। नाउ हाउ डू अल्कोहल अफेक्ट द ह्यूमन बीइंग। अल्कोहल में क्या होता है आपका CH3OH होता है, अगर ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है, पॉइजनिंग एंड लॉस ऑफ द आईसाइट, जहरीली भी हो सकता है और आईसाइट लॉस की प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। इस कॉजेड एडिक्शन आ जाएगी, डैमेज द लीवर, लीवर आपका डैमेज होने लगेगा। एंड हाई कंजप्शन ऑफ इथेनॉल इज कॉजेज डेथ, डेथ भी हो सकती है। नाउ नेक्स्ट, इथेनॉल रिएक्ट विद द सोडियम प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, सोडियम के साथ प्रोड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस बनाएगा एंड सोडियम इथॉक्साइड बनाएगा। एंड द फॉर्मूला इज गिवन C2H5OH plus 2Na, so it gave 2C2H5ONa plus hydrogen. Now elimination reaction. Elimination reaction is a type of reaction in which two substituents are removed from the molecule, and reaction will play an important role for preparation of alkyl. एल्कीन्स प्रिपरेशन के लिए जो एलिमिनेशन रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें क्या होगा, जैसे समझ आ रहा है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन इट मीन्स यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट है टू डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट आर रिमूव, यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट मॉलिक्यूल जो होते हैं रिमूव हो जाते हैं। एंड डिहाइड्रेशन इट मीन्स हाइड्रोजन गेट रिमूव, यहाँ पे देखो आपका प्रोडक्शन हो रही है, हाइड्रोजन अलग से रिमूव हो रही है केमिकल में रिएक्शन के वक्त। नाउ इथेनॉइक एसिड and acetic acid. Molecular formula of the ethanoic acid is CH3COOH. It is dissolved in water, alcohol और other. It means ये आपका जो एसिड है ये आपका वाटर की डिज़ोल्व इन वाटर, वाटर में डिज़ोल्व होगा, अल्कोहल में हो जाएगा। एंड इट ऑफन फ्रीज ड्यूरिंग द विंटर, विंटर के टाइम पर ये कोल्ड फ्रीज हो जाता है। एंड ग्लेशियर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। नाउ एस्टेरिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिफ्लेक्स इन अल्कोहल, इट प्रेजेंट्स द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ H2SO4। जब आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपका अल्कोहल के साथ कंबाइन हो रहा है कंसेंट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो ये एस्टर बनाएगा प्लस हाइड्रोजन आपका रिमूव कर देगा, दैट इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन, क्योंकि एस्टर क्रिएट हो रहा है। Now next, when the ethanol react with the ethanoic acid present H2SO4, ethyl ethanoate and water get formed. यहाँ पर आपको रिएक्शन दे रखी है। Now saponification. Now soap in the sodium plus potassium salt, जो सोप होता है आपका सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होता है, केमिकल होता है कार्बोक्सिलिक एसिड फैटी एसिड के साथ, व्हेन इट रिएक्ट इट क्रिएट, एक मिनट यहाँ पर, हाँ COO
negative ion और Na positive ion. When the fat or the vegetable or the animal organic treated with the concentrated sodium potassium hydroxide sodium hydrolysis and the fat keeps place, soap and ग्लिसरॉल आर फॉर्म. इट मीन्स अगर जब हम देखो आपका हमने ये जो फैट ऑयल वगैरह जो भी हमारा ये हमारा कंपाउंड है जो बेसिकली हमारा यहाँ पर आता है, हम जो ऑयल यूज़ करते हैं या फैटी एसिड यूज़ करते हैं, ऑयल तेल ये सब चीज़ें जो यूज़ करते हैं, व्हेन वी आर रिएक्टिंग इट विद द सोप. सोप हमारा बेस होता है NaOH. इसके साथ जब हम कंबाइन करते हैं तो ग्लिसरॉल निकलता है जिसे हम बोलते हैं मैल निकल गया एंड क्रूड सोप. और सोप जब हम पानी में उसे निकालते हैं तो वो वाटर के साथ डिज़ोल्व होकर आपका बाहर चला जाता है. तो इससे क्या होता है, हमें क्लीन लगने लगती है चीज़. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सोपनिफिकेशन. ये सोप आपका बन गया, ग्लिसरॉल बना प्लस आपका सोप बन गया. ठीक है, सोप के क्यूब आ जाते हैं क्रिएट होकर. तो इस रिएक्शन को इसीलिए हम सोप क्या है सोपनिफिकेशन बोलते हैं, बिकॉज सोप आर क्रिएट वैन यहाँ पे आपका फैट और ऑयल रिएक्ट विद द बेस. सो हेयर ग्लिसरॉल एंड द सोप क्यूब गेट क्रूड soap will create. So that reaction is called saponification. Reaction of the ethanoic acid with the metal and the base. Ethanoic acid when react with the sodium, it create यहाँ पे आपका सोडियम जिंक एंड मैग्नीशियम एंड लिबरेट द हाइड्रोजन ऑक्साइड. ये सोडियम इसके साथ आपका कंबाइन हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो जाएगी एंड आपको क्या मिल जाएगा, सोडियम एथनोएट एंड वाटर आपको मिल जाएगा. नाउ रिएक्शन ऑफ द इथेनोइक एसिड विद द कार्बोनेट बाइकार्बोनेट्स. व्हेन देखो यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिएक्ट कर रहा है सोडियम कार्बोनेट के साथ तो यहाँ पे सोडियम कंबाइन हो रही है और आपका वाटर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है. ठीक है, इसी तरह से जब आपका सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम ये आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है H रिप्लेस होकर Na आ गया, H2O और CO2 आपका रिलीज हो गया. नाउ सोप एंड डिटर्जेंट. क्लिनजिंग एजेंट के लिए हम यूज़ करते हैं एज यू नो सोप और डिटर्जेंट को. तो हाउ दे आर क्रिएटेड. यहाँ पे क्या है, हमारा सोप भी आपका क्या है, सोप में आपको पता है सोप मॉलिक्यूल्स है, फाइबर है, डर्ट है. जब हम उसे रब करते हैं या सोप में हम उसके साथ क्लीन करते हैं तो क्या होता है, ये जो डस्ट होती है ये यहाँ से आपकी नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है आपके टेल के साथ मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट होता है. ठीक है, एंड फैब्रिक से अट्रैक्ट ना होकर ये सोप से अट्रैक्ट हो रहा है जब फैब्रिक पर हम इसे रब कर रहे हैं और ये सोप के साथ आपका कंबाइन हो रहा है. जब हम उसे वाटर में आपका, क्योंकि पोलर एजेंट है हमारा, वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है और आपका क्लॉथ ये केवल सोप के और सोप मतलब जो झाग बन रहा है उसके साथ कंबाइन होकर रह जाएगा और आपका जो आपका क्लॉथ था, फैब्रिक था, वो क्लियर हो जाएगा. हार्ड वाटर को भी आपका क्या होता है, नॉर्मल वाटर करने के लिए जिसमें आपके मैग्नीशियम मिनरल्स ज़्यादा होते हैं वो वाटर हार्ड होता है. हार्ड वाटर को भी आपका जो है वो सॉफ्ट करने के लिए भी मैग्नीशियम क्लोराइड का हम यूज़ करते हैं जिसमें मैग्नीशियम और सोडियम क्लोराइड क्रिएट हो जाती है एंड वाटर गेट बिकम सॉफ्ट. ना फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, अब जो बार बार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है व्हाट इज़ मिसल्स. मिसल्स इज़ एन एग्रीगेट मॉलिक्यूल ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन. मिसल्स आपका जो डिटर्जेंट को रब करते वक्त जो आपको सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन बचता है जिसे हम बोलते हैं झाग वगैरह जो है वो मिसल्स में आ जाता है झाग के साथ जब आपकी डर्ट कंबाइन हो जाती है. नाउ व्हाट इज़ अ कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है. जैसे सिंगल तो हमारा हाइड्रोजन के बीच में था, डबल हमारा ऑक्सीजन के बीच में था और ट्रिपल था हमारा नाइट्रोजन के बीच में. एंड व्हाट इज़ ऑलोट्रॉप्स. डिफरेंट स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एलोट्रॉप्स. इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर आपके डिफरेंट होते हैं. जैसे कार्बन आपका रिंग स्ट्रक्चर भी बनाता है, चेन भी बनाता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनाता है. तो ये आपका इसमें ऑलोट्रॉप्स में आ जाएगा. नाउ दैट्स ऑल फॉर द टुडे क्लास. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन. थैंक यू सो मच.